नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव। यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग बनाने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन और राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी के मद्देनजर साफ है कि अब यूपी में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने भी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव कराए जाएंगे। लखनऊ मेट्रो में आज से शुरू होगी क्यूआर टिकटिंग। लखनऊ के मेट्रो यात्रियों का सफर और भी आसान होने जा रहा है। LMRC क्यूआर आधारित नई टिकटिंग सुविधा शुरू करने जा रहा है। इससे यात्री घर बैठे मोबाइल से क्यूआर टिकट बुक कर सीधे स्टेशन पहुंचकर सफर कर सकेंगे। मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने पर क्यूआर टिकट डिजिटल रूप में सीधे यात्री के फोन पर उपलब्ध होगा। वहीं टिकट काउंटर और क्यूआर सपोर्टेड वेंडिंग मशीन से पे पर क्यूआर टिकट जारी किया जाएगा। गाजियाबाद में किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड को लेकर रविवार को बवाल हो गया। ट्रॉनिका सिटी में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का किसान विरोध कर रहे थे। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस उनको जबरिया हटाने लगी और गाड़ियों में भरना शुरू किया तो किसान उग्र हो गए। इस पर गुस्साई भीड़ ने पत्थराव शुरू कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसानों का कहना है कि हम सिर्फ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनने से पूरे इलाके में बदबू फैलती है, लोग बीमार होते हैं। लखनऊ में सिपाही के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि सिपाही राजस्थान के 2002 के एक मामले में वांछित था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। राजस्थान पुलिस उसे उठाकर ले गई है तो अफसरों ने राहत की सांस ली। घटना रविवार सुबह 9 बजे गोमती नगर इलाके के ग्वारी गाँव में हुई। सिपाही की पहचान ग्वारी निवासी अखिलेश त्रिपाठी के रूप में हुई। आगरा एयरफोर्स स्टेशन परिसर में पाकिस्तान लिखा बैलून विमान मिला। आगरा में एयरफोर्स स्टेशन परिसर के तकनीकी क्षेत्र में संदिग्ध गुब्बारा मिला है। इसका रंग हरा और सफेद है। इस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। एयरफोर्स की ओर से शाहगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ को देंगे मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को नमो भारत के बचे हुए हिस्से और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। वे मेरठ साउथ से मेरठ मेट्रो की यात्रा करेंगे और इस दौरान छात्र छात्राओं व कॉरिडोर में कार्यरत श्रमिकों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जिस 3 डिब्बे वाली ट्रेन में यात्रा करेंगे उसमें छात्र छात्राओं के साथ श्रमिक भी मौजूद रहेंगे। वे मेरठ साउथ स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर शताब्दी नगर स्टेशन से बेगम पुल तक जाएंगे। इसके बाद ट्रेन से ही वापस मेरठ साउथ स्टेशन लौटेंगे। वहां से कार द्वारा मोहिउद्दीनपुर रैली स्थल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सवर्ण, दलित, ओबीसी के साथ संघ प्रमुख ने किया भोजन। 3 दिवसीय प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रविवार को समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ भोजन किया, जिसमें SC, OBC व सवर्ण के अलावा विभिन्न पंथों व समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे। संघ प्रमुख ने RSS के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित किया। उसके बाद सभी के साथ बैठकर भोजन किया। अखिलेश बोले, बसपा से पुराना रिश्ता, आगे भी काम करेंगे। पश्चिम यूपी में मुस्लिमों के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थाम लिया है। रविवार को अखिलेश यादव उन्हें साथ लेकर लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी की सदस्यता दिलाई। नसीमुद्दीन के साथ 15,758 लोगों ने भी सपा ज्वाइन की। इसमें ज्यादातर बसपा कार्यकर्ता रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा, बहुजन समाज से पुराना रिश्ता रहा है, अब यह रिश्ता गहरा होता जा रहा है। हम लोगों का मेल जोल बढ़ेगा। कई बार गठबंधन बनते और टूटते हैं। हमें उम्मीद है कि उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
महाशिवरात्रि पर माघ मेला का आखिरी स्नान हुआ। प्रयागराज माघ मेला का आज महाशिवरात्रि पर अंतिम पवित्र स्नान है। इस अवसर पर सुबह से ही घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 2 बजे तक 30 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मेला क्षेत्र में स्थित मनकामेश्वर मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, सोमेश्वर महादेव एवं अन्य प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी है। श्रद्धालु सुबह के समय से ही घाटों पर पहुंचकर गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं। मई तक पूरा हो जाएगा ताल रिंग रोड। रामगढ़ ताल के किनारे बन रहे ताल रिंग रोड का काम मई में पूरा हो जाएगा। सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। कुछ स्थानों पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की शाम इसका निरीक्षण किया था। यह रिंग रोड कूड़ा घाट से सहारा एस्टेट तक बनाया जा रहा है। इससे पहले पैडलेगन से स्मार्ट व्हील्स तक ताल रिंग रोड के पहले चरण का काम पूरा किया जा चुका है। वहाँ वाहनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। सीएम बोले, सख्त रखें कानून व्यवस्था, होली पर न होने पाए कोई गड़बड़ी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने त्योहाराहें को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था सख्त रखें, होली पर कोई गड़बड़ी न होने पाए। यदि कोई बवाल करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। यमुना तट पर पोकलेन से अवैध खनन का मामला। बागपत जनपद में यमुना नदी के तट पर कथित अवैध खनन का एक मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने दिन रात चल रहे इस खनन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में यमुना किनारे पोकलेन मशीन से बालू निकाली जाती दिख रही है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत भरकर ले जाते वाहन भी नजर आ रहे हैं। आधार बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट मिलान में दिक्कत। बुलंदशहर में बुजुर्गों को संपत्ति की रजिस्ट्री बैनामा कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान उनके फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पा रहा है, जिससे रजिस्ट्री कार्यालयों में बैनामे रुक गए हैं। ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों के हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, जिससे उनके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज डेटा से मेल नहीं खा रहे हैं। कई बुजुर्गों के आधार डेटा में सालों से फिंगरप्रिंट अपडेट भी नहीं हुए हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ गई है। 17 फरवरी को विधानसभा घेराव में शामिल होंगी अयोध्या कांग्रेस। 17 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी की सक्रिय भागीदारी रहेगी। महानगर कांग्रेस कमेटी बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर सहभागिता सुनिश्चित करेगी। यह निर्णय संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम राणू की अगुवाई में कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगे। यूपी में हर मंडल में स्थापित होंगी दुग्ध उत्पादक कंपनियां। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए हर मंडल में दुग्ध उत्पादक कंपनियां खोली जाएंगी। वर्तमान में 5 सफल कंपनियां 2,64,000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित कर रही हैं, जिनमें से 30,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यूपीएसआरएलएम स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराएगा। लखनऊ और प्रयागराज में शुरुआत होगी, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाना है। कन्नौज में कोटेदार ने कम राशन देने की बात स्वीकारी। कन्नौज में एक कोटेदार द्वारा कम राशन दिए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कोटेदार ने स्वीकार किया कि उसे ऊपर से ही कम राशन मिलता है, इसलिए वह लाभार्थियों को पूरा राशन नहीं दे पाता। यह मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के 13 रब्बू गाँव का है। अमित कुमार नामक युवक जब कोटे पर राशन लेने पहुँचा तो उसे कम राशन दिया गया। इस पर अमित ने अपने मोबाइल से कम तौल का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी कोटेदार संतोष कुमार से बहस भी हुई। एलयू में सस्टेनेबल ग्रोथ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। जलवायु परिवर्तन अब दूर का खतरा नहीं, बल्कि आर्थिक वास्तविकता है। मौसम से नुकसान भी प्रमुख वित्तीय खतरा है। आरबीआई तनाव परीक्षण, बेहतर खुलासों और क्षमता निर्माण के जरिए जलवायु जोखिम को वित्तीय स्थिरता ढांचे में शामिल कर रहा है। साथ ही 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य पाने में ग्रीन फाइनेंस और ग्रीन बॉन्ड की अहम भूमिका है। लखनऊ में फेयरवेल पार्टी के बाद 30 गाड़ियों से स्टंट। लखनऊ के एक निजी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने जानलेवा स्टंट किया। 30 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ छात्र कॉलेज से बाहर निकले। गाड़ियों की छतों पर बैठकर और खिड़कियों से लटककर रील बनाई। इस बीच 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
बांग्लादेश 17 को रहमान का शपथ समारोह मोदी को न्योता मिला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी रहेंगे। राज्यपाल यादव को बेल मिलने का दावा गलत पत्नी ने साफ किया। एक्टर अभी जेल में ही हैं। चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद राज्यपाल यादव का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के साथ दावा किया गया कि एक्टर को बेल मिल चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सलमान खान को शुक्रिया किया है। हालांकि ये दावा गलत है। वायरल हो रहा वीडियो काफी पुराना है। वहीं बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में राज्यपाल की पत्नी राधा यादव ने भी इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, फिलहाल वह तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आए हैं। जमानत पर सुनवाई 16 फरवरी को तय है। रावतपुर में गरीब आवास योजना के नाम पर ठगे लाखों। कानपुर के रावतपुर में गरीब आवास योजना के तहत कॉलोनी दिलाने का झांसा देकर करीब 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रावतपुर पुलिस ने पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 2 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज थमाकर रुपए वसूल किए थे। शिव बारात में भूत पिचाच बने कलाकारों के हैरतअंगेज कारनामे। गले में नरमुंडों की माला, सिर से निकलते आग के गोले और पूरे शरीर पर चिता की राख। यह नजारा गोरखपुर की शिव बारात का था। यहाँ भूत पिशाच बने कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। ऐसा ही दृश्य काशी में भी देखने को मिला। शिव बारात में करीब 20,000 लोग शामिल हुए। दूल्हा बने भगवान शिव बारात लेकर निकले तो चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। चौपाल में गिनाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित SKD एकेडमी में आयोजित बजट चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष व नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने केंद्र सरकार के बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। खोराराम भगवती माता मंदिर से शिव बारात निकली। देवरिया जिले के खोराराम स्थित भगवती माता मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल शिव बारात का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु झांकियां और बैंड बाजे के साथ यह बारात क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरी और वापस मंदिर परिसर पहुंची। यूपी में चाची भतीजे की शादी, पति ने करवाए 7 फेरे। बागपत में चाची और भतीजे ने शादी कर ली। थाने के बाहर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। यह सब महिला के पति की मर्जी से हुआ। पति का कहना है कि पत्नी खाने में नींद की दवा मिलाकर मुझे और बच्चों को सुला देती थी और भतीजे के पास चली जाती थी। उसने कहा, अगर वह शादी नहीं कराता तो मुझे मेरठ की मुस्कान की तरह मारकर नीले ड्रम में भर देती। अब मेरा पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। पत्नी ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। काशी में महाशिवरात्रि पर गंगा में आस्था की डुबकी। आज महाशिवरात्रि के मौके पर काशी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। देश भर से अलग अलग शहरों से श्रद्धालु यहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे हैं। दर्शन के पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर पहुंचते दिखते और यहां आस्था की डुबकी लगाते रहे। गंगा स्नान के बाद दर्शन पूजन किया। बाहर से ही गंगा घाटों पर लोग पहुंचने लगे थे, जिसका क्रम देर रात तक चल रहता था। बिजली विभाग में ताबड़तोड़ एक्शन, 2 JEE और 1 मीटर टेस्टर सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिजली विभाग में ताबड़तोड़ कई एक्शन हुए हैं। यहाँ खजनी उपखंड के गंगटही और उनवल उपकेंद्र क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पकड़े गए मामलों 2 JEE और 1 जूनियर मीटर टेस्टर को निलंबित कर दिया गया है। वितरण मंडल ग्रामीण द्वितीय के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने कार्रवाई करते हुए SDO को निलंबित करने की संस्तुति की है। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने विजिलेंस टीम के साथ 16 और 17 दिसंबर को खजानी उपखंड क्षेत्र में छापामारी करके 3 मामले पकड़े थे। CM ने दिखाई तस्वीर, STF ने दिखाया एक्शन। कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामले में यूपी STF की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। STF ने अमित यादव नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह वही अमित यादव है जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिखाई थी। तस्वीर में अमित यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अध्यक्ष अखिलेश यादव संग नजर आ रहा था। शिवम मिश्रा से अब नहीं होगी पूछताछ, पुलिस के जांच पर उठे सवाल। कानपुर के वीआईपी रोड पर हुए लैम्बोर्गिनी हादसे में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेशी तक की प्रक्रिया मात्र 70 मिनट में पूरी कर दी गई। कुछ घंटों में जमानत मिलने से रसूख को लेकर चर्चा तेज है। हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जांच जारी है। आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेशी तक की प्रक्रिया मात्र 70 मिनट में पूरी कर दी गई। कुछ घंटों में जमानत मिलने से रसूख को लेकर चर्चा तेज है। हादसे में कई लोग घायल हुए थे, जांच जारी है। दावा किया जा रहा है कि एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान जांच अधिकारी ने कहा है कि अब शिवम मिश्रा से पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी। बीएसपी ने 4 मंडल पर नौशाद अली को बनाया प्रभारी। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मिशनरी नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने उन्हें 4 महत्वपूर्ण मंडल जिनमें कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ मंडल का प्रभारी नियुक्त किया है। नौशाद अली मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं और लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे पार्टी प्रमुख मायावती के विश्वसनीय नेताओं में हैं। बसपा सरकार के दौरान उन्हें एमएलसी बनाया गया था और दर्जा प्राप्त मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई थी। विजयनगर से NH2 तक मार्ग का होगा निर्माण। कानपुर के विजयनगर चौराहे पर आज सांसद रमेश अवस्थी ने विजयनगर से NH2 तक कनेक्टिविटी मार्ग का भूमि पूजन किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी, बीजेपी जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा से अक्षय त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह मार्ग बनने से विजयनगर क्षेत्र के लोगों को सीधा और बेहतर संपर्क मिलेगा। इससे रोजाना आने जाने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी की फोटो की पोस्ट। शामली के युवक को पुलिस ने पकड़ा। शामली में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एक फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी तथा एक अन्य युवक की हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट किए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल जाँच शुरू की, जिसमें फोटो AI जनरेटेड आई है। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मुशारिक नाम की फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की हथियार के साथ फोटो पोस्ट की गई थी। शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना से 1500 किसानों को पानी। ललितपुर में शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना से 1500 से अधिक किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने परियोजना का निरीक्षण कर किसानों को मांग के अनुसार पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना से कुल 1740 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। यह परियोजना भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत वर्ष 2018 में स्वीकृत की गई थी। इसका उद्देश्य बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली। लखनऊ कैंट स्थित AMC स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के 10वें दिन कन्नौज और महोबा जिलों के युवाओं का उत्साह देखने को मिला। रविवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD श्रेणी के लिए बुलाए गए 1163 अभ्यर्थियों में से 837 ने मैदान में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में महादेव को लगाया भांग खीर का भोग। मेरठ के सदर बाजार स्थित ऐतिहासिक श्री बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी दिखाई दी, जो शाम तक भी ऐसी ही बनी रही। मंदिर का प्रांगण बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संजय सिंह बोले, ट्रेड डील किसानों के हित में नहीं। आम आदमी पार्टी आपके सांसद संजय सिंह ने रविवार को सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की स्थिति और कथित बुलडोजर राजनीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में CBSE बोर्ड एग्जाम के 40 सेंटर। CBSE का अब लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय होगा। CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू
शुरू हो रही हैं। पहली बार लखनऊ में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम से राजधानी सहित उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में परीक्षाओं की निगरानी की जाएगी। 180 देशों से लाखों श्रद्धालु आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र पहुंचेंगे। बेंगलुरु आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इस वर्ष अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह और भव्यता के साथ महाशिवरात्रि का आयोजन करने के लिए पूर्णतः तैयार है। 180 से अधिक देशों से लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर एकत्रित हो रहे हैं, जहां वे ध्यान, पावन रुद्र होम, भाव विभोर कर देने वाले भजन तथा गहन आंतरिक मौन से परिपूर्ण एक दिव्य संध्या का अनुभव करेंगे। बहराइच में जंगली हाथी का तांडव, बाइक से जा रहे माँ बेटों पर किया हमला। यूपी के बहराइच से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के बिछिया मिहिम पूर्व मार्ग पर शनिवार को शाम टसकर जंगली हाथी ने बाइक से जा रहे माँ बेटों पर हमला कर दिया। बाइक से गिरी की माँ को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने हांका लगाकर हाथी को खदेड़ा। उधर सूचना पर वन व पुलिस महकमे की टीम पहुंची। घायलों को मोतीपुर सीएचसी लाया गया है। यूपी में इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन में जुटे अधिकारी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की ओर से जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, उनका अब सत्यापन भी कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा एकदम करीब है और अधिकांश लोगों ने प्रमाण पत्र के रूप में अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है। रोजाना आ रहे प्रपत्रों को संबंधित विभागों को निर्वाचन कार्यालय से भेजा जा रहा है। ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल। आगरा के ताजमहल में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गोमूत्र छड़ाने के लिए जा रहे थे। पहले से ही सतर्क पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस से मुंहाचाही भी हुई, लेकिन पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को बैरियर पर ही रोक दिया। इस दौरान ताजमहल के अंदर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की चौकसी के कारण ऐसा नहीं हो सका। पुलिस उन्हें लेकर थाने चली गई। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इस साल का बजट देश के विकसित भारत बनने के लक्ष्य को दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी मजबूरी में लिया गया फैसला या अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा पल नहीं, बल्कि हम तैयार हैं वाला पल है, जो तैयारी और आत्मविश्वास से पैदा हुआ है। यह बजट सिर्फ 2026 का नहीं, बल्कि 21वीं सदी के दूसरे चरण की शुरुआत का बजट है। जैसे 1920 के दशक के फैसलों ने 1947 की आजादी की नींव रखी, वैसे ही आज के फैसले 2047 के विकसित भारत की नींव रखेंगे। हिमांगी सखी बनी, किन्नर शंकराचार्य पुष्कर में पीठ की घोषणा। भोपाल में महाशिवरात्रि पर आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित करते हुए उनका पट्टाभिषेक किया गया। आयोजन में राजस्थान के पुष्कर को पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ घोषित किया गया। कार्यक्रम किन्नर वैष्णव अखाड़ा की ओर से आयोजित किया गया। इसमें किन्नर अखाड़े के संस्थापक लशी अजय दास सहित विभिन्न राज्यों से आए संत महात्मा और किन्नर समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।